आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करेंगे एक दिलचस्प बिंदु या दिलचस्प टॉपिक प्रतिभाशाली बालक के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने विशिष्ट बालक की चर्चा की थी, जिसमें हमने विशिष्ट बालक के बारे में आपको बताया था कि वो बालक जो सामान्य से किसी भी मामले में अगर अलग है तो वो सभी बालक विशिष्ट के श्रेणी में आएंगे। और उन्हीं के प्रकार में से पहला प्रकार था प्रतिभाशाली बालक। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में कि प्रतिभाशाली बालक कौन है या कौन होता है, किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनकी पहचान क्या होती है, या इनके किस प्रकार की इनकी शिक्षा व्यवस्था की जाए। इन सब बातों के लिए हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे हमारी ऐसे उत्साह ऊर्जावान वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं हमारा एक नया टॉपिक, प्रतिभाशाली बालक। तो इस बात को समझते हैं कि प्रतिभाशाली के जैसा कि शब्दों से हम समझ पा रहे हैं, प्रतीत हो रहा है कि प्रतिभाशाली मतलब बिल्कुल गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जो भगवान की एक ऐसी कृति जो हर क्षेत्र में बड़े आगे होते हैं, बड़े तीव्र होते हैं, उनका दिमाग बड़ा तेज होता है, उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, कार्य करने की क्षमता, समायोजन क्षमता, मतलब जितना भी कहें सब में वो आगे ही रहते हैं। ऐसे बालक को हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब उनकी कुछ परिभाषाएं देख लेती हैं कि प्रतिभाशाली बालक हम शाब्दिक अर्थ में या एक परिभाषा के रूप में उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो आइए जानते हैं। स्किनर महोदय ने कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। स्किनर महोदय ने अपना ये जो परिभाषा दिया है उसमें उन्होंने परिभाषित किया है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग केवल 1%, केवल मात्र 1% बालकों के लिए लगाया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। वो 1% जो सबसे अधिक बुद्धिमान है उन्हीं को हम प्रतिभाशाली बोल सकते हैं। बाकी सभी लोग सामान्य उसके अन्य श्रेणी में आते हैं, लेकिन केवल 1% लोग प्रतिभाशाली। जैसे कुछ उदाहरण दूंगा मैं, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, स्वामी विवेकानंद, मेजर ध्यानचंद, आपने नाम सुना इन सबका। ये सब वो लोग हैं जो तमाम भीड़ के अलावा अपनी अलग पहचान बनाते हैं और अपने काम को बड़े बखूबी ढंग से अंजाम देते हैं और प्रतिभाशाली कहलाते हैं। एक दूसरी परिभाषा, बिल्कुल आसान सी परिभाषा जो आपको एकदम आसानी से एक बार में याद हो जाएगा, वो परिभाषा क्रो एवं क्रो महोदय का है। क्रो और क्रो महोदय ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक वे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। आपने इसके पहले एक बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, एक टेबल देखा था जिसमें मैंने बताया था कि कितनी बुद्धि आएगी तो उस बच्चे को क्या कहेंगे। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कमेंट करके बताइएगा। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि, मैं फिर से पूछ रहा हूं, उससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा आपको कमेंट। उसी प्रकार इसमें दिया है कि प्रतिभाशाली बालक वे बालक है जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। मतलब वो आईक्यू लेवल में बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत तेज होते हैं। मैं मेंशन करूं कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, लेकिन इनकी बुद्धि लब्धि 130 या उससे अधिक होती है, इसलिए प्रतिभाशाली कहलाते हैं। यानी हर कार्य में आगे, जितनी भी तारीफ कम कर ली जाए कम, क्योंकि इनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिसमें खास ट्रेट होता है, कुछ खास विशेष गुण होते हैं जो अपने कार्य को बड़े बखूबी ढंग से अंजाम तक पहुंचाते हैं और कुछ नया, कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या है, इनकी पहचान क्या है। आप कैसे पहचान करेंगे कि ये बालक प्रतिभाशाली है, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, उनकी पर्टिकुलर एक पहचान क्या है, एक विशेषता क्या है। तो उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट में डिफाइन किया है, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप जान पाए कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता या पहचान क्या होगी, इनको हम कैसे पहचाने। तो पहली पहचान है विशाल शब्दकोश या विशाल शब्द भंडार। जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनके पास शब्द भंडार बहुत अधिक होता है सामान्य बालकों की अपेक्षा। इनके जो शब्दकोश है वो बहुत बड़ी है, डिक्शनरी इनकी बहुत बड़ी है। जैसे एक शब्द को आप कई ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार जब बालक पैदा होता है तो शुरू में वो क्या सीखता है, रोना, चूसना, फिर माँ बोलना, फिर पानी, मम, माँ,
पा, एक एक शब्द सीखता है वो। और जैसे जैसे समय बीते जाता है बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती जाती है। आप एक 12 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लें, 3-4 बच्चों को साथ रखें और देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ बच्चों की जो शब्द भंडार है वो 1000 है, किसी का 1500 है, किसी का कई हजार तक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सबके शब्द भंडार अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक है उनका शब्द भंडार हमेशा सामान्य बालकों से सर्वाधिक होता है। तो पहली पहचान क्या है? विशाल शब्दकोश। वो हर चीज के बारे में दो लाइन व्याख्या कर सकते हैं, हर चीज को डिफाइन कर रहे हैं, उस शब्द से बार बार वो परिचित हो चुके हैं, क्योंकि इनका शब्दकोश क्या है? बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है। ये लगभग हर शब्दों से परिचित हो चुके होते हैं। आगे बात करते हैं मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता। ये दूसरी पहचान है, दूसरी विशेषता है प्रतिभाशाली बालक की। इनके मानसिक कार्यों में बड़े तीव्र होते हैं। उनको कोई क्वेश्चन दे दीजिए, कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दीजिए, कोई सोल्यूशन दीजिए सॉल्व करने के लिए, वो अपने दिमाग में बिना कॉपी पेन के कई बार मानसिक कार्यों करते करते बहुत जल्दी ऐसे उंगली पे करके या आंख बंद करके किसी भी मानसिक समस्या का समाधान बड़े जल्दी से कर देते हैं। या कोई गुणा भाग करना हो या कौन अन्य भी कोई ऐसी प्रक्रिया जो मानसिक से जुड़ी है, मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई हो, वो सारी गतिविधियों को बड़े जल्दी से बड़ी तेजी से करते हैं। ये विशेष पहचान है प्रतिभाशाली बालक की। तीसरी पहचान देखते हैं दैनिक कार्यों में तीव्रता। आपके, हमारे, हम सबके दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ काम होते हैं। हमको सुबह से उठकर और रात सोने तक कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे सामान्य खाना खाना, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जो भी काम आप करते हो, हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य का दायरा है। पढ़ाई करना, कुछ छोटे मोटे काम, बाजार जाना, ये सारे कार्यों में ये सामान्य रूप से काफी तेज होते हैं, काफी विभिन्न होता है कार्य करने का तरीका। ये किसी काम को बड़े स्मार्टनेस से करते हैं। दैनिक कार्यों में भिन्नता। जो सामान्य बालक है वो टीवी देख के समय बिता रहे हो, उस समय ये प्रतिभाशाली बालक कुछ नया इनोवेटिव करते हैं, इनोवेशन करते हैं, कुछ नया खोज करते हैं, कुछ यूट्यूब पे कुछ नया कलेक्शन देखते हैं। वो फालतू चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते, इसलिए दैनिक कार्यों में भिन्नता होती है। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता बात करेंगे तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनमें सामान्य ज्ञान कूट कूट कर भरा होता है। वो कहीं ना कहीं भरा नहीं होता है, वो बालक कलेक्ट करता है। कब? जब आप टीवी देख रहे होते हैं, आप क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हैं, सीआईडी देख रहे होते हैं, कोई कार्टून देख रहे होते हैं, उस टाइम वो बच्चा वो अन्य उपयोगी चीजों को देखकर कलेक्ट करता है। फालतू चीजों में उसका दिमाग नहीं लगता, क्योंकि वो कौन है? वो प्रतिभाशाली बालक है। उसे बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है, इसलिए सामान्य ज्ञान में हमेशा वो अपडेट रखता है अपने आप को, करंट अफेयर से अपडेट रखेगा, सामान्य ज्ञान को जानेगा। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन में रुचि। जितने भी सामान्य चीजें हैं जो हमारे धरा से जुड़ी है, हमारे पृथ्वी से, हमारे वायुमंडल से जुड़ी है, वो सभी बातों को जानने की कोशिश करता है। एक सामान्य बालक क्या सोचता है? ये मेरे सिलेबस का ये दायरा है, मैं इतना पढ़ लिया बहुत। वो केवल अपने सिलेबस को पढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक सिलेबस के अलावा अन्य जितनी भी बातें हैं सबको जानने की कोशिश करता है और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है, पूछता है, जानता है, यूट्यूब, गूगल या किसी बड़े व्यक्ति, गुरु जी, टीचर से पूछकर जानता है और जानने की कोशिश करता है। इसलिए ये सामान्य अध्ययन में अधिक रुचि रखते हैं, इनका इंटरेस्ट होता है कि सब तरह के जनरल नॉलेज को मैं कलेक्ट करूं। और सामान्य बालक क्या करता है? अरे हो गई पढ़ाई, बस सिलेबस पढ़ लिया बहुत है, फर्स्ट डिवीजन आ गए बहुत है, उनको बाकी ज्ञान से मतलब नहीं। कुछ पूछो तो क्या जवाब देते हैं? ये मेरे सिलेबस का दायरा नहीं है, ये हमारे गुरुजी ने नहीं पढ़ाया है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो आप भी सामान्य बालक की श्रेणी में आएंगे। अगर आपको कुछ करना है तो बेहतर करिए, सामान्य अध्ययन को अपडेट करिए, अपने आप को डेली अपडेट से अपने आप को रूबरू कराइए और सामान्य अध्ययन में अपनी रुचि बनाइए और आगे बढ़िए और प्रतिभाशाली बालक का खिताब जीतिए। आगे देखते हैं अध्ययन में अद्वितीय सफलता। कोई भी अध्ययन कार्य होता है, पढ़ाई लिखाई कार्य होता है, इसमें लोग हमेशा सफल होते हैं, टॉप रैंकिंग में होते हैं, क्योंकि इनकी पहचान है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, ये हर कार्य को बड़े अच्छे से निभाते हैं, बड़े जिम्मेदारी से, बड़े लगन से, बड़ी ही एकाग्रचित्त के साथ होकर कार्य को करते हैं। इसलिए कोई भी एकाग्र होकर किया गया काम, कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर कोई काम करते हैं आप, तो एक बेहतर नजर होता है, उसका परिणाम बेहतर आता है। ये किसी काम को बड़े ही रुचिपूर्ण, बड़ा ही इंटरेस्टिंग के साथ इंटरेस्ट लगे करते हैं, इसलिए इनके अध्ययन में अद्वितीय सफलताएं मिलती हैं इनको। आगे देखते हैं अमूर्त विषयों में रुचि। अब एक नया शब्द आपसे जुड़ रहा है, अमूर्त। अमूर्त किसे कहते हैं, कॉन्क्रीट किसे कहते हैं? तो मूर्त और अमूर्त में एक थोड़ा सा अंतर बताऊंगा कम समय लेके। मूर्त मतलब जो आपके सामने दिख रही है वो सारी चीजें मूर्त रूप में है, जैसे टीवी, बॉक्स, मोबाइल, टेबल, घर,
जमीन इत्यादि। लेकिन अमूर्त का मतलब जो आपको दिख नहीं रही है, आप मन में कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ नए आयाम के बारे में, नए डिजाइन के बारे में। जब पहली बार साइकिल का आविष्कार हुआ तो साइकिल का जो आविष्कारक था उसके लिए साइकिल क्या था, एक अमूर्त चिंतन था। उसने दिमाग में एक रोल बनाया, एक आइडिया बनाया और साइकिल को एक फ्रेम दे दिया, एक नमूना दे दिया। उसके लिए उस समय वो अमूर्त चीज थी। आज गाने रोज रोज नए नए गाने कंपोज होते हैं, लिखे जाते हैं, वो हमारे लिए जो गाने पहली बार हैं, लेकिन उस गाने को जिस राइटर ने लिखा होगा वो उसके लिए क्या था, एक अमूर्त चिंतन था। जो कभी नई नई कविताएं बनाते हैं वो अमूर्त चिंतन करते हैं और अमूर्त चिंतन के बाद नए नए शब्दों को जोड़कर एक नई कविता प्रस्तुत करते हैं जो आपके लिए हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। यानी अमूर्त मतलब वो जो सामने दिखाई ना दे, जिसका भी खोज नहीं हुआ है, वो अमूर्त कहलाता है। तो ऐसे बालक का अमूर्त विषयों में अधिक रुचि होती है। वो नए नए चीजों को सीखते हैं कि कैसे आविष्कार करें, कैसे नई चीज को बनाएं, या ऐसे चीजों को कैसे नए प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, कुछ नवीनीकरण इत्यादि बातों को सोचते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रमाण, ये जो बच्चे अंतर्दृष्टि सूझ, या यूं कहें कि अंतर्दृष्टि होती है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारे सूझ। आपने कोहलर के सिद्धांत में पढ़ा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत। इन बच्चों का सूझबूझ बड़ा ही बेहतर होता है। ये बच्चे किसी समस्या को यूं चुटकी बजा के, चुटकियों के साथ इसका समाधान करते हैं, क्योंकि इनकी सूझबूझ क्या है, बहुत ही बेहतर है। एक बेहतर सूझ वाले हैं, हर समस्या का यूं चुटकी बजा और समाधान निकालते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बेहतर है, इसलिए अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं मंद बुद्धि और समान बुद्धि बालकों में अरुचि। ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करते उनसे जो मंद बुद्धि के बालक हैं, जो सामान्य बुद्धि के बालक हैं। वो अक्सर ढूंढते हैं कि अपने से बेहतर दोस्त बनाऊं, अपने से अधिक होशियारों से मिलूं, अपने से अधिक जानकारों से मिलूं, ताकि उनसे हम बेहतर जानकारी कलेक्ट करें। मंद बुद्धि से मिलेगा, सामान्य बुद्धि से मिलेगा, वो खुद टीवी देख रहा है, इसको भी टीवी देखने के लिए इन्वाइट करेगा, मेरे घर आ स्पाइडरमैन 2 आ गई है, मेरे घर आ टाइटैनिक 1 देखेंगे यार रात को। इसलिए इस कारण वो बच्चा मंद बुद्धि और सामान्य बालकों के बीच में रहना पसंद नहीं करता, उनमें बिल्कुल अरुचि दिखाता है, इंटरेस्ट नहीं रखता उसमें, तुम मुझसे दूर रहो। वो हमेशा अपने से अधिक प्रबुद्ध लोगों के बीच से रहना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है, कुछ नए ज्ञान की बात को जानना चाहता है। ये उसकी मुख्य विशेषता है। आगे चर्चा करेंगे बुद्धि परीक्षण में श्रेष्ठ। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं हमेशा बुद्धि परीक्षणों में श्रेष्ठ आते हैं, अव्वल आते हैं, हमेशा इनके मार्क्स अच्छे होते हैं और उनका जो प्राप्तांक होता है, IQ का जो लेवल होता है वो 130 या उससे ऊपर होता है। जो इनका मुख्य परिभाषित किया इन्होंने ने कि प्रतिभाशाली बालक में है जिनकी बुद्धि 130 से ऊपर है बुद्धि लब्धि। ठीक उसी प्रकार जितनी बार भी परीक्षण कर लो, वे सभी बुद्धि परीक्षण में इनका परिणाम अगर 130 या उससे अधिक आता है तो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। एक बार आप अपना खुद का बुद्धि परीक्षण करें और बताएं कि आपकी IQ क्या है और IQ और टेबल के हिसाब से आप किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, सामान्य है, पिछड़े बालक है, मंद बुद्धि बालक है या फिर प्रतिभाशाली बालक है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके बुद्धि मापन पर आपका उत्तर क्या आया। अगर आप बुद्धि मापन में कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, तरीका मैं बताऊंगा आपको। अब जानते हैं, आइए चर्चा करते हैं प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था या प्रारूप के बारे में कि जब बच्चे के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है, बच्चा इतना प्रतिभाशाली है, तो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था भी कुछ अलग हो या कैसी हो, या किस तरह उनको पढ़ाया जाए कि उनका ये टैलेंट हमेशा कंटिन्यू बना रहे, या टैलेंट और आगे बढ़ के जाए और बच्चा और कामयाब हो। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा सामान्य रूप से कक्षोन्नति। आपने कक्षा उन्नति या प्रमोशन का नाम सुना होगा। आजकल कोविड-19 में जनरल प्रमोशन का आप नाम सुन रहे हैं, मतलब बिना परीक्षा दिए इस वर्ष उत्तीर्ण होना। ठीक उसी सबसे रूबरू कराता हूं कक्षोन्नति। ऐसे बच्चों को जो अधिक प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हो सके तो एक बार में 2 बार, 3 बार या 4 बार भी कक्षोन्नति दिया जा सकता है, जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है। मतलब बच्चा अगर क्लास 3 में पढ़ता है वो बहुत प्रतिभाशाली है तो उसको एक साल में क्लास 4 और 5 पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। अगले साल 3 से वो सीधे 6 में जा सकता है, 4 और 5 छोड़कर। आपके पास ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जो मात्र 15 साल के उम्र में PG कर चुके हैं, 15 और 16 साल की उम्र में PhD कर चुके हैं। किस आधार पे? वो बड़े ही प्रतिभाशाली बच्चे थे, बड़ी प्रतिभाशाली बालिकाएं थी जो कम उम्र में एक साल में 2 से 3 बार कक्षोन्नति लेकर और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में PhD की डिग्री हासिल कर ली।
क्योंकि कौन है ये प्रतिभाशाली बालक हैं। तो 1 साल में 3 क्लास पढ़ सकते हैं, 1 साल में 4 क्लास पढ़ सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो जिस अनुरूप इनको कसौटी दी जाए कि ये आगे अपना बढ़ सके, कम समय में अगर अधिक अचीव करते हैं तो इनको और मोटिवेट किया जाए और 1 साल में 2 बार 3 बार या 4 बार भी प्रमोशन दिया जा सकता है। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, ऐसे बच्चों के ऊपर हमारे जो टीचर्स हैं या हम लोग टीचर्स हैं, इनका स्पेशली ध्यान जाना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और उसको ध्यान दें, उसको अलग से कोच करें, अलग से उसको कोचिंग पढ़ाएं, उसको अलग से ज्ञान दें और उसको आगे बढ़ने में भरपूर सहायता करें, जिससे बच्चा प्रतिभाशाली का जो खिताब है, जो उसकी कंट्रोवर्सी है, वो बने रहे और आगे वो और बेहतर काम कर सके। विशेष अध्ययन की सुविधा, व्यक्तिगत ध्यान के साथ साथ इन बच्चों को विशेष स्टडी की भी सुविधा देनी चाहिए कि बच्चे अच्छी स्टडी के साथ उनको अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से अच्छी पुस्तकें या विशेष अध्ययन करके कम समय में अधिक विकास कर सके और सामान्य बालकों के एक लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, जिससे सामान्य बालक भी अपना विकास बेहतर करके प्रतिभाशाली के श्रेणी में आ सके। अगले बिंदु है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा। तो प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाया जाए, उनके साथ ही पढ़ाया जाए, जिससे कि प्रतिभाशाली बालकों को देखकर जो सामान्य बालक है वो अधिक मोटिवेट हो और उसके जैसा करना चाहे, उसके जैसा सीखना चाहे, उसका अनुकरण करके वो लोग भी अपने आप को प्रतिभाशाली बनाएं। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को हमेशा सामान्य बालकों के साथ बैठाएं, सामान्य बालकों के साथ उठना बैठना और पढ़ाएं, जिससे कि अन्य सामान्य या पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उससे वो सीख कर मोटिवेट होकर अपने आप को आगे बढ़ा सके। आगे देखते हैं व्यक्तित्व विकास का पूर्ण अवसर प्रदान करना। ऐसे बच्चों को आप टाइम दीजिए, ढेर सारा असाइनमेंट दीजिए, ताकि ये अपने आप से, अपने खूबियों पे, अपने दम के हिसाब से अपने पर्सनालिटी का भरपूर डेवलपमेंट कर सके। आप उनको सही गाइडलाइन, सही दिशा और दिशा निर्देश दीजिए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का बेहतर विकास कर सके। नेतृत्व का प्रशिक्षण, ऐसे विद्यार्थियों को अच्छा लीडर बनाइए, उनको लीडरशिप की भावना डालिए, ताकि बच्चा लीडर बनके अपने साथ साथ अपने क्लास के सामान्य बालकों को भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सके। इसलिए बार बार इनको लीडरशिप सौंपिए और कमांड दीजिए कि तुम बाकी बच्चों को भी अपने जैसे बनाने की कोशिश करो, अपने बारे में बताओ तुम कैसे पढ़ते हो, कैसे करते हो, ताकि आपसे बाकी बच्चे भी सीखे। आप एक अच्छे लीडर बनो, ताकि आपके साथ साथ इन बच्चों का भी कल्याण हो सके। सामाजिक अनुभव का अवसर, कई बार बच्चे अपनी प्रतिभा में इतने लीन हो जाते हैं तो सोशल एक्टिविटी को भूल जाते हैं कि हमारे कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी पूजा पाठ की विधियां तरीके क्या है, तो वो बिल्कुल एक एकांत स्वभाव के प्राणी बन जाते हैं। आपने कई वैज्ञानिकों को देखा होगा जो 4-4 महीने तक बिना दाढ़ी, बिना बाल कटाए एकदम अपनी शुद्ध में लगे हुए हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, केवल अपना एक्सपेरिमेंट करना है। सफल हो या असफल बात की बात है, लेकिन व्यक्ति को एक समाज में रहना है, समाज में उसका विकास करना है, और उस व्यक्ति का उपयोग अगर समाज के लिए नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं जो अपना सहयोग या अपना समाज में अपना सहयोग ना दे सके। इसलिए व्यक्ति को सामाजिक अनुभव का अवसर मिलना चाहिए कि मेरी आवश्यकता समाज में कहाँ है। मैं खुद तो एक प्रतिभाशाली बालक बन गया, लेकिन क्या मैं समाज के लोगों को भी प्रतिभाशाली बना सकता हूँ? इसलिए उसको समाज के अनुभव का अवसर दीजिए, ताकि वो अपने साथ साथ अपने समाज का भी विस्तृत विकास कर सके। रुचि के आधार पर विशेष शिक्षा, ऐसे बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाइए। अगर उनका मशीनरी में उनका इंटरेस्ट है तो उनको बीटेक कराइए। इंटरेस्ट मशीनरी में है और आप उनको बीएड करा रहे हैं, टीचर बना रहे हैं, ये उनके खिलाफ होगा और वो प्रतिभाशाली बालक, उसकी प्रतिभाएं दब के रह जाएंगी, क्योंकि उसको बीएड करने में, शिक्षक बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि एक बच्चा सिंगर बनना चाहता है और आप उसे जबरदस्ती के उसको लेकर सिविल इंजीनियर बनाते हैं, तो शायद उसकी रुचि को आप दबा रहे हैं, प्रतिभा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो बच्चा प्रतिभाशाली बालक से मंद बुद्धि के श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए इनके रुचि, इंटरेस्ट को जानिए, उसके आधार पर इनको पढ़ाइए, उसके आधार पर इनको गाइडलाइन करिए, ताकि ये अपने रुचि के हिसाब से उस प्रतिभाशाली के खिताब को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहे। संस्कृति की शिक्षा दीजिए, कहीं इतना लीन न हो जाए अपने इसमें प्रतिभाशाली बनने में कि अपने देश के कल्चर, संस्कृति को भूल जाए। इसलिए समय समय पर उनको सांस्कृतिक ज्ञान या संस्कृति की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने समाज, अपने परिवार और घर परिवार के बारे में विशेष देखरेख और संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण कर सके, एक बेहतर संस्कृति का नमूना बन सके। आगे देखते हैं विशेष विस्तृत पाठ्यक्रम, ऐसे बच्चों को लार्ज करिकुलम पढ़ाया जाए,
जैसे कभी कभी आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं पे जोड़ के बारे में तो 2-4 भारतीय प्रश्न और सामान्य जोड़ के बारे में चर्चा होती है, लेकिन बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो उसको उसके अगले स्तर पर लार्ज स्केल पर पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा एक समय में, कम समय में अपना बेहतर विकास कर सके, बड़े स्केल पे अपने आप को डेवलप कर सके और प्रतिभाशाली बना रहे। अगला है उचित निर्देशन और परामर्श। ऐसे बच्चे, कई बार प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो बचपन में तो काफी टैलेंटेड होते हैं, काफी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन एक समय आता है जो काफी बचपन के टैलेंट जो रहा, जो बच्चा बहुत टैलेंटेड था, बहुत तेज था, बहुत होशियार था, गांव के लोग बोलते थे अरे भला तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन सही निर्देशन और परामर्श न मिलने के कारण उस बच्चे का टैलेंट दब गया और बच्चा बाद में खेती किसानी करते हुए गांव में घूमते हुए पाया गया। तो लोग हमेशा कहते हैं फला बच्चा तो बचपन में बहुत तेज था, आखिर साल ये ऐसा क्यों हो गया? तो उसका कारण है सही समय पर सही निर्देशन और परामर्श। कई बच्चे जो बचपन में काफी कम बुद्धि के होते हैं या यूं कहे मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक होते हैं, लेकिन ऐसे बालकों को सही निर्देशन, सही परामर्श मिलता है तो वो बालक आने वाले समय में प्रतिभाशाली बालक बन सकते हैं, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और इस जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया, अभी बताया, प्रतिभाशाली बालक की पहचान, विशेषता और शिक्षा व्यवस्था, इसमें अगर आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, बेहिचक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 9669344871 ज्ञान गंगा एजुकेशन के नाम से। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।